माँ जी, आज तो मैंने काजू मटर पनीर की सब्जी बनाई थी। रसोई के एक कोने में खड़ी लता की आवाज़ ना तो कठोर थी, ना ही शिकायत से भरी। उसमें बस एक हल्की सी हैरानी और उम्मीद थी। सामने गैस पर कढ़ाई रखी थी, जिसमें से भाप उठ रही थी। सास शारदा देवी तवे पर रोटियां सेक रही थी। उन्होंने ऊपर देखे बिना ही जवाब दिया, वो सब्जी तो खत्म हो गई बहू, सबने खा ली। लता कुछ पल चुप रही, फिर उसने धीरे से पूछा, सबने मतलब कौन कौन माँ जी? शारदा देवी ने रोटी पलटते हुए कहा, अरे हम लोग, मैं, तेरे ससुर जी, तेरा पति वरुण, ननद सिया और देवर निखिल ने। सबको बहुत पसंद आई थी। सबने दो दो रोटियां खा ली। तू देर से आई तो अब मैं क्या करूं? लता ने गहरी सांस ली और शांत स्वर में बोली, मैं देर से इसलिए आई थी क्योंकि वरुण का टिफिन बना रही थी। आपने ही तो कहा था कि ऑफिस के लिए ढंग की सब्जी होनी चाहिए। रसोई में कुछ पल की खामोशी छा गई। बाहर हॉल से टीवी की आवाज़, हंसी मजाक और सिया की खिलखिलाहट आ रही थी। ये खामोशी भारी नहीं थी, लेकिन लता के मन पर बोझ जरूर डाल रही थी। ये घर गाजियाबाद के पास एक कस्बे में था। 3 मंजिला मकान, बीच में छोटा सा आंगन। हर सुबह यहाँ आवाज़ों से दिन की शुरुआत होती थी। सिया के कॉलेज की जल्दी, निखिल का मोबाइल पर गाने सुनना, शारदा देवी की पूजा की घंटी और ससुर जी के अखबार की सरसराहट। वरुण एक निजी कंपनी में नौकरी करता था। समय का पाबंद, मेहनती, लेकिन घर की उलझनों से हमेशा दूर। जब भी लता किसी बात का जिक्र करती, उसका जवाब बस एक सा होता, ऑफिस में बहुत टेंशन रहती है। शादी के शुरुआती कुछ हफ्तों तक लता को लगता था कि वो बहुत भाग्यशाली है। सास उसकी तारीफ करती थी, पति ध्यान रखता था, ननद उससे हंस बोल लेती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, रसोई और जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ता गया और अपनापन कहीं पीछे छूटता चला गया। उस दिन रात को पूरा परिवार एक साथ खाने बैठा। शारदा देवी ने सबको रोटी, दाल, रायता और वही मटर पनीर परोसा। सब्जी देखकर लता का मन ठिठक गया। तो सब्जी बची थी? निखिल बोला, भाभी आज तो सब्जी बहुत ज़बरदस्त बनी थी, मैंने तो 2 बार खाई। लता ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अच्छा लगा सुनकर। तभी सास ने जोर दिया, हाँ बनाती तो ठीक है, लेकिन खाना थोड़ा कम बनाती है। घर बड़ा है, हाथ खुला रखना चाहिए। लता ने बेहद संयम के साथ जवाब दिया, माँ जी आपने ही तो कहा था कि कम बनाना चाहिए ताकि बर्बादी ना हो। अरे वो तो ऐसे ही कह दिया था। शारदा देवी ने बात पलट दी, अब हर बात पकड़ लिया करेगी क्या? और फिर निखिल के इंटरव्यू की बात छेड़ दी। लता चुप हो गई। उसे समझ आ गया था कि उसकी बातों का यहाँ कोई महत्व नहीं। अगली सुबह रविवार था। घर में हलचल थी। कोई झाड़ू लगा रहा था, कोई कपड़े धो रहा था। वरुण देर तक सोता रहा। लता ने सोचा आज उसके लिए ब्रेड पकौड़े बना दूंगी। जब वो रसोई में पहुंची तो देखा शारदा देवी पहले से ही तवा गर्म कर चुकी थी। माँ जी मैं बना लूँ? नहीं आज रहने दे, तू रोज़ तो बनाती ही है। थोड़ी देर बाद रसोई से खुशबू आई, लेकिन वो पकौड़ों की नहीं, बेसन की कड़ी की थी। लता ने संकोच से पूछा, वरुण को तो ब्रेड पकौड़े पसंद हैं। सिया ने कड़ी मांगी है। सास ने कहा सबको वही मिलेगा। वरुण किचन में आया, आंखें मलते हुए बोला, वाह कड़ी, ठीक है। लता ने उसके लिए परोसा और खुद भी खाने बैठ गई। हर निवाले के साथ उसके मन में बस एक ही सवाल चुभता रहा, इस घर में मेरा हिस्सा हमेशा सबसे बाद में क्यों आता है? शाम को पड़ोस में पूजा थी। सास ससुर और सिया वहाँ चले गए। निखिल दोस्तों के साथ बाहर था। घर में सिर्फ लता और वरुण थे। वरुण बोला, चलो आज बाहर से मंगवा लेते हैं, तुम्हें भी आराम मिल जाएगा। लता मुस्कुराई, क्या मंगवाएं? मटर पनीर। लता की मुस्कान ठहर गई। जिस दिन मैंने बनाया था उस दिन मैं खुद ही नहीं खा पाई थी। वरुण थोड़ा असहज हो गया, अरे अगली बार तुम सबसे पहले खा लेना। लता ने सिर झुका लिया, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान में कमजोरी नहीं, एक निर्णय था। अगली सुबह उसने तय कर लिया कि अब वो खुद को सबसे आखिर में नहीं रखेगी। उस दिन रसोई से हल्की सी खुशबू आ रही थी। शारदा देवी ने पूछा, आज क्या बना रही हो? लता ने आत्मविश्वास से कहा, नाश्ते में उपमा, फ्रूट सलाद और वरुण के लिए अलग से आलू के पराठे। सास ने भौहें चढ़ाई, इतना झंझट क्यों? सबका ध्यान रखना जरूरी है, लता ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा। जब वरुण ऑफिस जाने लगा तो लता ने टिफिन देते हुए कहा, आज पहले तुम नहीं मैं खाऊंगी। वरुण हंस पड़ा, आज तो तुम्हारी बात में दम है। लता ने मन ही मन कहा, अब दम रखना ही होगा, वरना इस घर में मैं हमेशा आखिरी में ही रह जाऊंगी। दोपहर का समय था। शारदा देवी की किटी पार्टी थी। घर में अलग ही चहल पहल थी। ड्राइंग रूम में सजावट चल रही थी। टेबल पर सलीके से सजे स्नैक्स, कुर्सियों की कतार,
ट्रे में रखे चाय के कप। लता अकेले सब कुछ संभाल रही थी। कभी पर्दे ठीक कर रही थी, तो कभी फूलदान सजा रही थी, तो कभी रसोई से चाय लेकर बाहर आ जाती थी। थोड़ी ही देर में किटी की सहेलियां आ गईं। अनीता आंटी, बीना जी और अनु दीदी सब बैठकर हंसी मजाक करने लगी। अनीता आंटी ने चारों ओर नज़र घुमाकर कहा, अरे शारदा, तुम्हारी बहू तो बड़ी समझदार लगती है, इतनी जल्दी सब कुछ संभाल लिया। शारदा देवी ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, हाँ, सीख रही है धीरे धीरे। लता चाय लेकर आई और बड़े आदर से बोली, माँ जी, आपने जो सजावट सिखाई थी उसी तरह करने की कोशिश की है। शारदा देवी ने पहली बार बिना किसी टिप्पणी के सिर हिलाया। अच्छा किया। किटी पार्टी हंसी मजाक में ख़त्म हो गई, लेकिन जाते जाते बीना जी ने जो कहा वो शारदा देवी के मन में देर तक गूंजता रहा। शारदा, तेरी बहू बड़ी खुश मिजाज है, घर में अब अलग ही रौनक आ गई है। शारदा देवी हंसते हुए बोली, हाँ, अब वो थोड़ी खुलने लगी है। शाम को जब पूरा परिवार साथ बैठा था, पापा जी ने अखबार रखते हुए कहा, कल मोहल्ले में दिवाली की मीटिंग है। इस बार हमारे घर की लाइटिंग की जिम्मेदारी लता को दे देते हैं, ये अच्छे से कर लेगी। शारदा देवी कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन पापा जी ने बात आगे बढ़ा दी। अब घर की छोटी बड़ी बातों में बहू की राय भी ज़रूरी है। ये पहली बार था जब किसी ने खुले तौर पर लता पर भरोसा जताया था। लता ने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद पापा जी, मैं पूरी कोशिश करूँगी। निखिल बोला, भाभी, लाइटिंग मैं संभाल लूँगा। सिया उत्साह से बोली, और मैं सुंदर सी रंगोली बनाऊंगी। पूरा घर जैसे एक टीम बन गया था। शारदा देवी चुप थी, लेकिन उनके भीतर कहीं न कहीं संतोष ने जगह बना ली थी। अगली सुबह से तैयारियां शुरू हो गई। लता बाजार से रंग बिरंगी लाइटें और फूल लेकर आई। सिया और निखिल उसके साथ थी। शारदा देवी ने पूजा की तैयारियां संभाली। शाम होते होते पूरा घर रोशनी से नहा उठा। पड़ोस की एक आंटी ने आकर कहा, वाह शारदा जी, आपका घर तो सबसे सुंदर लग रहा है। शारदा देवी ने गर्व से कहा, हाँ, हमारी बहू ने सब संभाला है। ये कहते समय उनके चेहरे पर पहली बार एक सच्ची मुस्कान थी, जिसमें न तंज था न तुलना। दिवाली की शाम सबने मिलकर खाना खाया। आज फिर मटर पनीर बना था, लेकिन इस बार कहानी अलग थी। लता ने पहले सबकी प्लेट में परोसा और फिर खुद भी बैठ गई। पापा जी बोले, बहू, आज तो कमाल कर दिया। सिया हंसते हुए बोली, भाभी, तुम्हारे हाथों में कुछ अलग ही बात है। निखिल ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि इसमें मन लगा होता है। शारदा देवी कुछ देर तक चुप रही और फिर बोली, अच्छा है कि तू सबका ध्यान रखती है। मैं सोचती थी कि तू कम बोलती है, पर अब समझ में आया तू सही वक्त पर बोलती है। लता मुस्कुराई, माँ जी, घर में आवाज़ ज़रूरी होती है, बस वो मीठी होनी चाहिए। वरुण ने धीरे से कहा, और अब मैं वो आवाज़ सुनूंगा भी। पूरा घर हंसी से गूंज उठा। नवंबर की ठंडी हवा खिड़कियों से अंदर झांकने लगी थी। रसोई में चाय की भाप उठ रही थी। लता रोटियां बेल रही थी। घर में अब पहले जैसी खामोशी नहीं थी, बल्कि एक जीवंत हलचल थी। सिया अपनी शादी की तस्वीरें देख रही थी। अगले महीने उसकी शादी तय हो चुकी थी। निखिल ने नौकरी का इंटरव्यू क्लियर कर लिया था। वरुण अब पहले से ज़्यादा घर से जुड़ने लगा था। शादी की तैयारियों में लता सबसे आगे थी। साड़ियाँ प्रेस करवाना, मेहमानों की लिस्ट बनाना, मिठाई का ऑर्डर देना। एक दोपहर जब सब बाजार गए थे, घर में सिर्फ लता और शारदा देवी थी। शारदा देवी ने धीमे स्वर में कहा, बहू, तूने सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल लिया। मुझे डर लग रहा था कि ये बड़े काम अब कैसे होंगे। लता ने मुस्कुरा कर कहा, माँ जी, जब घर अपना हो तो काम बोझ नहीं लगते। कुछ पल की चुप्पी के बाद शारदा देवी की आवाज़ भर आई, शायद मैं तुझ पर कभी कभी ज़्यादा सख्त हो जाती थी। लता ने बड़े ही सहज भाव से कहा, थोड़ी सख्ती ज़रूरी है माँ जी, तभी घर चलता है। शारदा देवी की आंखें नम हो गईं। आज पहली बार लगा कि तू सिर्फ बहू नहीं, बेटी भी है। लता ने उनका हाथ थाम लिया। बेटियां माँ से कभी रूठती नहीं। शादी से 2 हफ्ते पहले पापा जी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। घर में अफरा तफरी मच गई। शारदा देवी घबराकर डॉक्टर को फ़ोन कर रही थी। वरुण ऑफिस से दौड़ता हुआ आया। लता ने बिना घबराए सब कुछ संभाल लिया। दवाइयाँ, डॉक्टर, रात भर उनकी देखभाल की। पापा जी ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, बहू, तू तो हमारी लक्ष्मी बनकर आई है। लता ने नम आंखों से कहा, आप जल्दी ठीक हो जाइए, बस यही चाहिए। डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, अब चिंता की कोई बात नहीं। शादी के दिन घर रोशनी, मेहमानों और खुशियों से भर गया। लता लाल साड़ी में सजी थी, माथे पर बिंदी, बालों में गजरा और चेहरे पर आत्मविश्वास। हर कोई कह रहा था कि शारदा जी, आपकी बहू तो कमाल है। शारदा देवी गर्व से कहती, हाँ, हमारी लता है ही ऐसी। विदाई के समय शारदा देवी और लता दोनों की आंखों में आंसू थे। समय बीतता गया।
1 साल के बाद घर की दीवारों के रंग भी बदले और रिश्तों के भी। निखिल की नौकरी लग गई। सिया की गोद में एक नन्हा सा बच्चा था। पापा जी रोज पार्क जाते थे और शारदा देवी अब हर फैसले में लता से सलाह लेती थी। एक दिन अनीता आंटी ने कहा, शारदा, तेरी बहू तो सबकी पसंद बन गई है। शारदा देवी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि उसने सिर्फ खाना नहीं, रिश्ते भी पकाए हैं। लता की आंखों में हल्की सी नमी थी, लेकिन होठों पर संतोष भरी मुस्कान, क्योंकि अब उसे सिर्फ खाना नहीं, अपना पूरा हिस्सा भी मिलने लगा था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और ऐसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।